अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पेरी रॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंडिया जो है 7 रन से सेमीफाइनल जीता है। और अगर 2023 से मैं अब तक की बात करूं आईसीसी टूर्नामेंट्स की, तो ये चौथा फाइनल है जो इंडिया खेलने जा रहा है। जी हाँ, इन चार फाइनल में से 3 फाइनल का जो रिजल्ट है उसमें से सिर्फ इंडिया एक फाइनल हारा है और उसके अलावा जो 2 फाइनल जीता है, एक में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच हुआ है और एक तरफ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। और इंडिया ने न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोनों को हराया है और अब कंटिन्यूसली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद ये दूसरा फाइनल होने जा रहा है जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जी हाँ मैच होगा और एक तगड़ा मैच जो है वो देखने को मिलेगा। जी हाँ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड के ऊपर सबसे पहली चीज है कि क्या वो इंडिया को इस बार T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया के अंदर हरा सकता है या नहीं हरा सकता, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया के लिए अनप्रिडिक्टेबल है। जिस तरह उन्होंने टेस्ट सीरीज हराई, फिर उसके बाद T20 सीरीज के अंदर जो है काफी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाई। और अगर मैं कंटिन्यूसली बात करूं न्यूजीलैंड की, तो वो पिछले कुछ टाइम से एशियन कंडीशंस के अंदर जो है वो मैचेस खेल रहा है और सबसे अहम चीज के अगेंस्ट इंडिया वो बहुत ज्यादा बेहतर किस्म का जो है वो परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर मैं आज के मैच की अगर बात करूं तो एक बड़ा हाई स्कोरिंग मैच था, थ्रिलर था और जिस तरह का क्राउड था, मैं कहता हूं दैट्स वाज अमेजिंग। सबसे पहले आपको बताते चलें कि इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 253 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर, जिसमें से सबसे शानदार किस्म की बल्लेबाजी की संजू सैमसन ने। अच्छा, ये संजू सैमसन का दूसरा मैच है। इससे पिछले वाले मैच के अंदर भी, वेस्ट इंडीज वाले मैच में भी संजू सैमसन ने मैच पार लगाया था और अब इस मैच के अंदर भी संजू सैमसन जो है वो छाए हुए हैं। बल्कि पहले वो 1 डाउन आते थे, अब तो भाई वो ओपनर आ रहे हैं अभिषेक शर्मा के साथ और आउट क्लास किस्म की जो है उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। बल्कि मैं बताऊं कि बहुत से इंडियन मीडिया पर अब उनको सेकंड विराट कोहली भी कहा जा रहा है। 211 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की है, 7 छक्के 8 चौके। बल्कि उनके कंपैरिजन में अभिषेक शर्मा, जिनकी एक बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई थी, उन्होंने आज 7 रन बनाए हैं। अभिषेक शर्मा से वो जो डिमांड थी वो फुलफिल नहीं हो सकी, लेकिन उसके बावजूद वो प्लेइंग 11 का हिस्सा है, क्योंकि सबको पता है कि भाई अगर अभिषेक शर्मा चल गया ना तो पूरे का पूरा मैच वो केला साइड पे लगा देगा। उसके बाद ईशान किशन ने 39 रन बनाए, शिवम दुबे 43 रन, 27 रन हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा 21। आज जो है खास तौर पर इंग्लैंड की जो बॉलिंग है, आर्चर को 15 की इकॉनमी से रन हुए हैं, विल जैक को 10 की इकॉनमी से रन हुए हैं, 2 विकेटें भी ली हैं, आदिल रशीद को 10 की इकॉनमी से, डॉसन को 19 की इकॉनमी से, सैम करन को 13। यानी कि हाई स्कोरिंग कोई भी इंग्लैंड का बॉलर ऐसा नहीं है जो बिलो 10 हो। लास्ट जो बेंचमार्क है ना वो 10 है, उससे ऊपर ही सारे। यानी कि इंडिया आज खुलकर खेला है, खुलकर आज उसने मैदान के अंदर जो है बल्लेबाजी की है। उसके अकॉर्डिंग जब इंग्लैंड बारी करने आया तो मेरे ख्याल से फिल सॉल्ट 5 के ऊपर आउट हो गए, जॉस बटलर 25 के ऊपर। लेकिन आज जैकब बैथल जो है इन्होंने बड़ी आउट क्लास किस्म की बल्लेबाजी की, 105 रन बनाए हैं 7 छक्के 8 चौकों की मदद से 218 के स्ट्राइक रेट से, और इनको रन आउट किया गया हार्दिक पांड्या और सैमसन ने। अगर मेरे ख्याल से बैथल खड़े होते तो शायद मैच इंडिया के मुंह से निकाल लेते, क्योंकि 247 के ऊपर आकर जो है इंग्लैंड जो है वो आउट हुआ है, 246 के ऊपर आकर इंग्लैंड जो है आउट हुआ है। इट्स अमेजिंग मैच था कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर जाकर ये लग रहा था कि भाई इंग्लैंड जो है वो मैच जीतने जा रहा है। उसके बाद विल जैक ने 35 रन बनाए। आज हैरी ब्रूक जो है 7 रन इन्होंने बनाए हैं। अगर मेरे ख्याल से हैरी ब्रूक का भी बल्ला चल जाता, हैरी ब्रूक और जैकब बैथल, तो मैं कहता हूं कि इंडिया के लिए वाकई ही खतरा जो था वो आज स्टार्ट था। सैम करन वैसे तो पूरा ओवरऑल मैच के अंदर इंडिया को सुकून कहीं पर भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह की बैथल बैटिंग कर रहे थे उससे अंदाजा यही हो रहा था कि बैथल जो है आज मैच जीतने आए हैं। उसके बाद सैम करन ने 18 रन बनाए, जिमी ओटन नॉट आउट है। बेसिकली बॉलिंग जो है वो खत्म हो गई। उसके अलावा आज जहां पर इंग्लैंड के बॉलर्स को 10 की इकॉनमी से रन हुए हैं, वहीं पर हार्दिक पांड्या ने 9.5 की इकॉनमी से रन के 2 विकेटें ली। बुमराह ने 8.25 की इकॉनमी से इनको रन हुए, 1 विकेट इन्होंने ली।
उसके अलावा शिवम दुबे को 22 की इकॉनमी से, अक्षर पटेल को 11 की इकॉनमी से, अर्शदीप सिंह को 12.75 की इकॉनमी से। लेकिन शिवम दुबे के अलावा सब ने जो है वो एक एक विकेट ली। हार्दिक पांड्या ने जो है वो 2 विकेटें ली हैं। तो इंडिया अब चौथा फाइनल जो है वो खेलने जा रहा है। और अब ये जो चौथा फाइनल है ये कितना टफ हो सकता है, अगर ओवरऑल इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया अपनी कंडीशंस के अंदर बहुत ज्यादा टफ जो है वो टीम कहलाती है। और इस बार न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की जगह न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया की जगह न्यूजीलैंड है, फाइनल इंडिया के अंदर है। अब देखना है कि क्या न्यूजीलैंड के जो कैप्टन है वो क्या पैट कमिंस वाली हिकमत अमली इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पैट कमिंस ने कहा था कि मुझे 1.5 लाख जो क्राउड है उसको खामोश करवाना आता है। अब देखना है कि जो न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं क्या उनके अंदर ये सलाहियत है, या फिर वही रिजल्ट होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर आया था कि इंग्लैंड जो था वो बिल्कुल आउट क्लास नजर आया इंडिया के सामने, और इंडिया ने बड़ी आसानी से जो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतकर ट्रॉफी साइड पर कर दी थी। लेकिन इस बार मुकाबला कितना टफ होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जब मैच था तो बहुत से क्रिकेट पंडित ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तो आराम से न्यूजीलैंड को ले जाएगा, बहुत से क्रिकेट पंडित बात कर रहे थे। लेकिन जब न्यूजीलैंड ने एकदम उड़ान भरी है और साउथ अफ्रीका को आउटक्लास किया तो लोगों ने कहा कि नहीं भाई, ये साउथ अफ्रीका जो अनबीटेबल थी इसको न्यूजीलैंड ने इस तरह पछाड़ा है, तो फाइनल में इसकी जगह बनती है। लेकिन अब फाइनल में दोनों का मुकाबला इतवार के रोज है। अब देखना है कि कितना तगड़ा मुकाबला जो है दोनों के दरमियान होता है। बहरहाल वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर रखा कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।